हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सालासर टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने काफ़ी टाइम पहले करोड़ों शेयर अलॉट किए थे। तो जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, और अगर किसी इन्वेस्टर को ये लगता है कि इस स्टॉक में मैं फंस चुका हूँ, निकलना है या फिर इसमें एंट्री करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो यहाँ पर सालासर की कंपनी न्यूज़ जो निकल के आई थी, सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आई थी, 1 महीने पुरानी न्यूज़ है, अप्रैल 30, 2024। आप यहाँ से कोड नोट कर सकते हैं, इसका सिंबल नोट कर सकते हैं और बीएससी कोड भी नोट कर सकते हैं। 540642 इसका बीएससी कोड है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, यहाँ पर कंपनी की मीटिंग थी 30 अप्रैल 2024 की, जैसे कि मैंने आपको डेट आपको बताई। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट। तो यहाँ पर कंपनी ने इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। किसको करे हैं मैं आपको बताऊंगा। वारंट भी अलॉट किए हैं। वारंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर कंपनी ने सबसे पहले तो अलॉटमेंट की है इक्विटी शेयर 11 करोड़। नंबर ऑफ शेयर देखिए, 11 करोड़ 57 लाख 43,890 शेयर अलॉट किए हैं। किसको करें? नॉन प्रमोटर को। नॉन प्रमोटर किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? पब्लिक कैटेगरी के अंदर। जैसे कि आपको पता है होल्डिंग पैटर्न में दो कैटेगरी चलती है, एक प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न और एक होता है पब्लिक होल्डिंग पैटर्न। तो पब्लिक होल्डिंग पैटर्न के अंदर नॉन प्रमोटर कंपनियां और एफआईज, जीआई और म्यूचुअल फंड सारी उसके अंदर फॉल करते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्रमोटर को 11 करोड़ 57 लाख 43,890 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब इसका प्राइस भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगा, वारंट होते क्या हैं और कैसे ये प्रोसीजर वर्क करता है। यहाँ पर कंपनी ने सबसे पहले इक्विटी शेयर दिए, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 100% की पेमेंट ले ली जिनको ये शेयर दिए गए थे। सेकंड जो आता है वारंट। वारंट के केस में क्या होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उसमें कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है इन्वेस्टर को, जिसमें लिखा होता है कि नंबर ऑफ वारंट दिए गए हैं। उसमें सब इक्विटी में 100% पेमेंट होती है फर्स्ट टाइम। वारंट के केस में क्या होता है कि 25% की पेमेंट ली जाती है कंपनी के द्वारा इनिशियल लेवल पर, शुरुआती तौर पर। और जो 75% की पेमेंट होती है उसके लिए कंपनी देती है 18 महीने का टाइम। 18 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो 18 महीने के अंदर अंदर 75% की पेमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो वारंट दिए गए हैं वो नॉन प्रमोटर प्रमोटर दोनों को दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमोटर और नॉन प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसमें होता क्या है कि 25% की पेमेंट दे दी गई है और 75% की पेमेंट के लिए 18 महीने कंपनी टाइम देती है। बट ये मैक्सिमम टाइम है कंपनी के पास पेमेंट। जनरली जो मैं आपको बताऊंगा, इन्वेस्टर्स 8 से 10 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, और जैसी पेमेंट हो जाती है और डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कंपनी के पास 75% पेमेंट आने के बाद कंपनी जो है वारंट को कन्वर्ट कर देगी इक्विटी के अंदर। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ईच ऑफ द वारंट सो अलॉटेड इज कन्वर्टेबल इनटू और एक्सचेंजेबल फॉर वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 1 रुपये की और यहाँ पर ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेबी। तो यहाँ पे 75% पेमेंट लेने के बाद कंपनी जो वारंट को कन्वर्ट कर देगी इक्विटी के अंदर। अब ये शेयर किस किस को दिए गए हैं ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल कंपनी ने दी हुई है कि लिस्ट ऑफ अलॉटी मतलब कि किस किस को अलॉट किए गए हैं शेयर, और प्राइस भी रखा गया 14 रुपये 40 पैसे, और स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है 20 रुपये 20 पैसे 21 रुपये के आसपास ये मूव कर रहा है शेयर का प्राइस। अब यहाँ पर देखिए किस किस ने ये इसमें इन्वेस्टमेंट किए कंपनी में। फंड हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिविजुअल है और एलएलपी कंपनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से 5 करोड़ 13,75,000 एक ही फंड ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 75 लाख 50 लाख 50 लाख नंबर ऑफ यहाँ पर आपको बताए गए हैं इक्विटी शेयर, और यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर की पूरी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर हैं वो हैं पूरे आगे देख लेते हैं 77। तो 77 इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और उसका टोटल बन जाता है 11 करोड़ 57 लाख 43,890 शेयर इक्विटी शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर अलॉट के तो 100% पेमेंट हो चुकी है। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है वो वारंट की निकल के आ रही है। वारंट का जो प्राइस है वो भी 14 रुपये 40 पैसे है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वारंट दिए गए हैं 8 करोड़ 61 लाख 80 हज़ार वारंट।
तो वारंट के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि 18 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, 75% पेमेंट जो बकाया बची होती है उसके लिए। तो यहाँ पे जिस जिसकी पेमेंट आती रहेगी, जैसे कि यहाँ पे वारंट जो दिए गए हैं वो सिर्फ यहाँ पे प्रमोटर और नॉन प्रमोटर में सिर्फ एक ही कैटेगरी है और एक ही फंड है जिन्होंने इसमें अप्लाई करा है। तो यहाँ पर 3 प्रमोटर हैं और एक नॉन प्रमोटर है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने अभी सिर्फ 25% पेमेंट की है। 75% की जैसे पेमेंट आएगी वैसे ही ये शेयर इनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये है। तो यहाँ पर देखिए 7 मई 2024 की इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 75% पेमेंट बकाया रह गई थी उसमें से एक इन्वेस्टर ने अपनी 75% पेमेंट कर दी है और उसके बदले जो वारंट है वो कन्वर्ट करा लें इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वारंट देख सकते हैं 3,25,00,000 वारंट कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी के अंदर 14 रुपये 40 पैसे में। और यहाँ पे जिन्होंने पेमेंट करी है 75% की उनका नाम दे रखा है, नॉन प्रमोटर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो उन्होंने इनको मिले थे 6,50,00,000 वारंट और इनके पेंडिंग बचे हैं। अब जो पेंडिंग है 3,25,00,000 पेंडिंग बचे हैं, बाकी इन्होंने कन्वर्ट करा लिए हैं पेमेंट दे करके। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 20 रुपये और 14 रुपये 40 पैसे में अलॉट किए गए थे अप्रैल में। तो इसका प्राइस जो अप्रैल में था 24 रुपये के आसपास था। तो यही कारण था शेयर का गिरने का। तो यहाँ पर आपको रीज़न पता चल गया कि शेयर की जब अलॉटमेंट नीचे रेट पे होती है तो और प्राइस ऊपर चल रहा था, एक बार शेयर में गिरावट देखने को मिल जाती है। और ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, इसको कन्वर्ट होने में जैसे 10 से 12 महीने का टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया मैक्सिमम टाइम 18 महीने का दिया जाता है, पर जनरली क्या होता है कि 8 से 10 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाती है कंपनी को और सारे के सारे जो वारंट है कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी के अंदर। अब आपको लगता है कि अगर ये स्टॉक 8 से 10 महीने बाद 30 रुपये का प्राइस बनता है या फिर 35 रुपये का प्राइस बनता है, तो जिनके पास ये शेयर आएंगे वो सारे शेयर बेचेंगे तो फिर दोबारा शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसमें होगा क्या कि जैसे नॉन प्रमोटर है और दूसरी कैटेगरी है प्रमोटर की, जैसे इनके शेयर डीमेट में ट्रांसफ़र होंगे तो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है कि डीमेट में शेयर आने के बाद 6 महीने तक ये शेयर को सेल नहीं कर सकते और प्रमोटर अपने 1.5 साल तक वो शेयर को सेल नहीं कर सकते। ये एक प्रतिबंध होता है दोनों के ऊपर जो ये बहुत लागू होता है सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर ये 6 महीने और 1.5 साल के लिए बन जाते हैं, अपने स्टॉक को सेल नहीं कर सकते और ऐसे स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर भी बन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बनाने का मेरे को उम्मीद होती है कि ये शेयर बना के देते हैं। तो मेरा जो जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मैंने ऐसी रिपोर्ट कवर करी है, तो उसमें शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।